2023 का चुनाव आएगा तो पता लग जाएगा कि विराटनगर में जो जनता ने कुलदीप को प्यार दिया है और जनता के साथ कुलदीप खड़ा रहा है, उसकी ताकत क्या है। भले ही चाहे मैं विधायक का चुनाव हार गया, मैं एसपी को बुलाता हूँ, बाकी निचले अधिकारियों को बुलाता हूँ, थाने का घेराव भी करता हूँ, बैठता भी हूँ, जनता के लिए संघर्ष करता हूँ। इन लोगों ने ऐसे फैसले किए, कांग्रेस के लोगों ने, जिस जनता बहुत परेशान है। मुझे मौका मिला 2023 का, सबसे पहला फैसला मेरी 8 पंचायतों को वापस पुनः जिस प्रकार से पहले थी उसी प्रकार से बहाल किया जाएगा। आयो है राजस्थान रो खुदरो OTT प्लेटफॉर्म जठे आपने मिलसी वेब सीरीज, फिल्म, कविताएं, कहानियां और भी बहुत कुछ देखबा वास्ते अभी डाउनलोड करो स्टेज ऐप। राम राम जी मोक्ष बुजुर्ग को राजस्थान पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान की राजनीति के अंदर ही अभी जो जयपुर जिला है, जयपुर जिला के अंदर ही विराटनगर विधानसभा क्षेत्र है, बड़े में पहुंची हूं और मेरे साथ में फिलहाल कुलदीप जी धनखड़ ही जो बीजेपी के अंदर 25 सालों में कार्यकर्ता ही काम कर रही। बाकी जो फैमिली है बी के बारे में आपा जाना, बाकी बैकग्राउंड के बारे में जाना आपा, और अभी तक के कुछ को कार्य है वो करवायो है। तो मेरे साथ में कुलदीप जी धनखड़ ही। राम राम जी, स्वागत है थारो जल। स्वागत आपका भी, झलको राजस्थान की पूरी टीम का, विराटनगर की पौराणिक नगरी में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन आप सबका। पहले मेरा एक सवाल रहेगा, थारे बारे में जानना चाहूंगी। देखिए, मैं तो किसान का बेटा हूँ और मेरे पिताजी, मेरे ताऊ जी, पूरा परिवार समाज सेवा से बहुत वर्षों से जुड़ा रहा है। मेरा भांकरी गांव विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में, और यहाँ बहुत लंबे समय तक मेरा परिवार सरपंच रहा गांव में। पहले ताऊ जी रहे, फिर भाभी 2 बार सरपंच रही और अब पिताजी भी मेरे सरपंच रहे हैं। और पूरा परिवार समाज सेवा के क्षेत्र में हमेशा काम करता रहा है और उनकी प्रेरणा से मैं राजनीतिक क्षेत्र में मैंने प्रवेश किया। मैंने 1995 में जिला परिषद का चुनाव लड़ा था और मैं जिला परिषद का सदस्य निर्वाचित जयपुर जिले में हुआ और 5 साल तक मैंने काम किया। जनता की सभी समस्याओं को मैंने खूब हटाने का प्रयास किया, जितना समाधान करा सकता था उनका मैंने करने का प्रयास किया है। और हमेशा अपने आप को सदैव मैंने हमेशा एक किसान के बेटे के रूप में, हमेशा मजदूर के एक साथी के रूप में, नौजवान के साथी के रूप में, और साथ ही चाहे कैसा भी क्षेत्र रहा हो, हमेशा मैंने भाई बनकर इस इलाके में काम किया। राजनीति में थारो परिवार जुड़े रहियो है, तो विराटनगर के बारे में बताओ पहले। देखिए, विराटनगर पौराणिक नगरी है जहाँ पर आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, जहाँ पांडवों ने अज्ञातवास बिताया था, वो विराटनगर है। और विराटनगर देश के इतिहास के पन्नों पे स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। मैं बहुत ही गौरवशाली कार्यकर्ता हूँ, भाग्यशाली कार्यकर्ता हूँ कि मुझे विराटनगर की जनता के साथ में काम करने का मौका मिला है। इसलिए विराटनगर वो बहुत सब लोग प्रेम करते हैं और ये क्षेत्र अपने आप में कई जगह बटा हुआ है। इसके 4 अलग अलग भागों का विराटनगर है, जिसमें विराटनगर शहर है, उसमें लगभग हमारी 17 पंचायतें उसमें आती हैं। एक पार्ट हमारा कुंडला क्षेत्र, जिसको मैड क्षेत्र बोलते हैं हम, लगभग 10 पंचायत उसमें आती हैं। एक हमारा 27वां क्षेत्र है जिसमें आज मैं आपके साथ बैठा हुआ हूँ, इसमें लगभग 16 पंचायतें हमारी क्षेत्र में आती हैं। ऐसा कौन सा मुद्दा ही बी के पीछे थे जनता वोट मांगूंगा? देखिए, मैंने कहा कानून व्यवस्था, विराटनगर में आए दिन चोरियाँ, डकैती, लूटपाट, गोलीकांड और मंदिरों को खंडित करना। आप समझ सकते हैं, जब कोई मंदिर में चोरी होती है, मंदिर को खंडित किया जाता है। हमारे कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के नेता, क्यों, मैं जनता का भाई हूँ, जनता का साथी हूँ। वो लोग तो हेलीकॉप्टर वाले लोग हैं, जयपुर दिल्ली आना जाना सबसे पहले मैं पहुँचता हूँ। तो भी कांग्रेस के लोग लिखते हैं फेसबुक पे, उनको तकलीफ होती है कि कुलदीप धनखड़ कैसे पहुँच गया। क्यों भाई, मैं आपका गुलाम तो नहीं हूँ, मैं जनता के लिए बना हूँ। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं और मैं डटकर मुकाबला करता हूँ, परवाह नहीं करता। अगर परवाह मैंने किसी की करी है तो क्या जनता माता करी, क्या भगवान की ईश्वर की परवाह करी है? इनकी क्या परवाह करनी, कुछ है ही नहीं। 2023 का चुनाव आएगा तो पता लग जाएगा कि विराटनगर में जो जनता ने कुलदीप को प्यार दिया है और जनता के साथ कुलदीप खड़ा रहा है, उसकी ताकत क्या है। अभी सोशल मीडिया पे लिखना, बहुत सारे कुप्रचार करना, यही पीड़ा होती है उनको कि गोलीकांड हुआ है, कानून व्यवस्था खराब हो गई, कुलदीप की जाके क्यों बैठता है। मैं एसपी को बुलाता हूँ, बाकी निचले अधिकारियों को बुलाता हूँ, थाने का घेराव भी करता हूँ, बैठता भी हूँ, जनता के लिए संघर्ष करता हूँ। देखा तो लेडीज परेशान करी जा रही है, लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, तो बाका लिए के कुछ थे कर रहे हो कि भाई कोई भी एक लेडीज है, कोई भी एक जेंट्स थारकन रोतो रोतो आ रहे है, मेरे यह समस्या है। देखिए, मेरे पास जब भी सुबह सुबह, जहाँ पर पावटा में रहता हूँ, वहाँ पर सुबह सुबह लगभग लोग 6 बजे से लेकर 10 बजे तक मेरे पास आते हैं। 50 लोग, 60 लोग, 70 लोग, 150 लोग, 200 लोग, काफ़ी, कभी कभी हो सकता है कि बाहर चला गया तो लोग आके वापस लौट जाते होंगे। लेकिन प्रयास, मैं प्रातः डेली उठने के बाद मेरी दिनचर्या होती है सबसे पहले जन सुनवाई का काम। भले ही चाहे मैं विधायक का चुनाव हार गया, लेकिन मैंने क्या कहा, मैं सामाजिक कार्य करता हूँ। सबसे पहले मैं जनता को सुनता हूँ, उनके टेलीफोन करता हूँ,
चाहे संबंधित थाने का मामला विषय हो, चाहे तहसीलदार का विषय हो, चाहे एसडीएम का, बीडीओ का हो, चाहे एसपी कलेक्टर का हो, और चाहे राजस्थान में किसी बड़े से बड़े उच्च अधिकारी हो, चाहे डीजीपी और आपके चीफ सेक्रेटरी का। मैंने कहा बस ईश्वर की कृपा और जनता का प्यार है, इसलिए मैं सबको मैं फ़ोन करता रहता हूँ, और जो मुझसे बन पड़ता है प्रशासनिक सिस्टम में मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत सारे काम हैं, चुनाव आएगा, बहुत सारे मुद्दे होंगे। मेरे यहाँ जनता को इतना भटकाने का काम सरकार ने और विधायक ने किया है। मैं माननीय विधायक जी को मैं व्यक्तिगत रूप से कहता हूँ कि मैंने कहा राजनीति आएगी और जाएगी, लेकिन इस प्रकार के कई फैसले इन लोगों ने ऐसे फैसले किए कांग्रेस के लोगों ने, जिस जनता बहुत परेशान है। मेरे यहाँ शाहपुरा का जो पार्ट है, जिसमें मेरी 8 पंचायत, त्रिवेणी धाम का जो सेक्टर लगता है, उसमें 8 पंचायतों को तोड़कर प्रशासनिक सिस्टम में लगाया गया, शाहपुरा से हटा के, और नया थाना भाबरू में वहां जोड़ दिया गया। अब आप बताइए, शाहपुरा उनका 2 किलोमीटर पे, 2.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर पे, अब आज उनको आना पड़ता है बेचारों को यहाँ पे। उसका विरोध भी मैंने किया, जनता के साथ भी लगा। मैं इस चैनल के माध्यम से कहता हूँ, मुझे मौका मिला 2023 का, सबसे पहला फैसला मेरी 8 पंचायतों को वापस पुनः जिस प्रकार से पहले थी उसी प्रकार से बहाल किया जाएगा। मेरी वो जनता वहां से परेशान होके बाइक लेकर, साधन लेकर, पैसा खर्च करके आए, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा। मैं जनता जनार्दन से निवेदन करना चाहता हूं कि 2023 का आपका आशीर्वाद और 8 पंचायतों में जिस प्रकार का अन्याय कांग्रेस के लोगों ने किया है, उसको समाप्त करने का भाई आपका कुलदीप काम करेगा। ये मेरा जनता से कमिटमेंट है। बीजेपी के अंदर घर वापसी थारी कब हुई और क्यों हुई? क्योंकि पार्टी तो सारी टिकट कर दी। मैंने कहा आशावादी हूं मैं, और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सतीश पूनिया जी से बातचीत हुई, हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय गुलाब चंद जी कटारिया से बातचीत हुई, हमारे पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री माननीय चंद्रशेखर जी से बातचीत हुई, राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा राजे जी से बातचीत हुई, और साथ साथ जो हमारे स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड के बहुत सारे मेरे साथी हैं, इसके अलावा भारत सरकार के मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी से बातचीत हुई, हमारे सांसद माननीय राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब से बातचीत हुई, और विशेषकर जिनके साथ मैंने बहुत लंबे समय काम किया पार्टी में जी। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और राजस्थान के प्रभारी माननीय अरुण सिंह जी के माध्यम से ही, और इन सब लोगों से बातचीत होने के बाद मैंने पार्टी ज्वाइन की है। और मैंने भरोसा भी दिया है कि 2023 में विराटनगर में कमल खिलेगा। आप हमारे कार्यकर्ताओं की सुरक्षा करिए, बाकी जनता जनार्दन बिल्कुल भरकर देगी आपको, और आपके माध्यम से भरोसा देता हूं कि विराटनगर में कमल खिलेगा। लास्ट में जाता जाता अपनी जनता ने कुछ नहीं बताना चाहोगा? जनता का हमेशा सदैव प्रेम मेरे साथ बना रहा है, हमेशा आशीर्वाद मेरे साथ रहा है। ऐसा ही आशीर्वाद जनता मेरे बनाए रखें, और आपके चरणों की धूल बनकर जैसे मैं पहले काम करता रहा हूं, मैं फिर आपसे वायदा करता हूं कि आपका कुलदीप हमेशा भाई के रूप में, साथी के रूप में, सहयोगी के रूप में, नेता बनकर नहीं, भाई बनकर सदैव जैसे पहले रहा हूं, आगे भी रहूंगा। ये पूरा भरोसा कुलदीप पे रखना, और आपका हमारे प्यार ये इसमें प्रगाढ़ता बनी रहे। मैंने कहा राजनीति आना और जाना एक क्रम है, लेकिन भाई के नाते सदैव हमेशा एक साथी के रूप में आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपका भाई साथ है, आपके दुख तकलीफ है आपके साथ है, आपके अच्छे और बुरे में आपका भाई कुलदीप आपके साथ है। ऐसा ही प्यार बनाए रखिए, यही जनता के चरणों प्रार्थना करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद थाने के मान इतना टाइम दिया, और बहुत अच्छा लगे था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अच्छा लगा कि आपके चैनल के माध्यम से, आपके चैनल से मुझे बात करने का सौभाग्य मिला है। पहले मैं यूट्यूब पे और सब पे, मेरी धर्मपत्नी कई बार इसको देखती थी आपके चैनल को। अच्छा। और एक बार मैंने आपका इसको देखा भी है, और आज आप यहाँ आए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपका मेरे यहाँ परिसर में, मेरे घर में आपका बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और जय के कुलदीप जी धनकर जी ही हमारे साथ में जुड़े हा, बातचीत आपा करी ही। वीडियो लाइक शेयर कमेंट करके मन जरूर बता दियो। जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम जी।